पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग की दौड़ धूप। शहबाज शरीफ का पीपल्स पार्टी रहनुमा मखदूम अहमद महमूद से राब्ता। पीपल्स पार्टी को इत्तेहादी हुकूमत बनाने की पेशकश कर दी। पीपी क़यादत से मुलाकात करने पर भी इत्तफाक। अयाज सादिकी चौधरी परवेज इलाही से भी राब्ते की कोशिश, फोन किया मगर बात ना हो सकी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर क्या करना है, हल्फ लेना है या नहीं, नून लीग आज मरकजी मजलिस आमला के इजलास में फैसला करेगी। पंजाब की हुक्मरानी के लिए नून लीग और पीटीआई में जोर आजमाई। आजाद उम्मीदवार दोनों जमातों के लाडले बन गए। नून लीग की पंजाब में 129 नशिस्तें, खिलाड़ियों का स्कोर 123 रहा। 4 नौमुंतखब आजाद अरकान कप्तान की टीम में आने से तादाद 127 हो गई। बाकी 24 अरकान का फैसला क्या होगा, सब मुंतजिर। पंजाब में 149 अरकान के लकी नंबर तक पहुंचने के लिए तहरीक इंसाफ इन एक्शन। नईमुल हक का नंबर गेम मुकम्मल करने का दावा। कहते हैं मुशावरत मुकम्मल कर ली, जल्द खुशखबरी देंगे। चौधरी निसार राब्ता करना चाहें तो कर लें, हमारी तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं। अलीम खान ने कहा वजारत आला का कोई उम्मीदवार नहीं, जिसे इमरान खान कहेंगे वही वजीर आला होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बनी गाला में कप्तान से मुलाकात। वजारत आला से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया कि खान साहब ने मुझे सूबाई असम्बली में नुमाइंदगी के लिए कहा है। लाहौर NA 131 में वोटों की दोबारा गिनती भी साद रफीक के काम ना आई। लीगी रहनुमा को इमरान खान के हाथों 608 वोटों से शिकस्त। NA 129, NA 73, NA 108 समेत दीगर कई हलकों में भी वोटों की दोबारा गिनती जारी। सेलेक्टिव रीकाउंट हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब का कराची का हल्का 400 का फर्क है, रीकाउंट की इजाजत नहीं मिली। साद रफीक साहब का इमरान खान साहब की 680 की लीड है, उन्होंने सिर्फ इजाजत दी है जो रिजेक्टेड बैलेट है उसको देखने की। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को जानिबदार और गैर जिम्मेदार करार दे दिया। लीगी रहनुमा शिकायत लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने पहुंचे मगर वो ना मिले। अयाज सादिक ने कहा आज हुकाम को यहाँ होना चाहिए था और शिकायत का अजाला करना चाहिए था। इस तरह बगैर इत्तला चले जाना गैर इखलाकी है। लीगी रहनुमा आरोज के रवैये पर भी नाराज, बोले जहाँ आरो की मर्जी होती है वो दोबारा गिनती की इजाजत देता है वरना नहीं। के हथकंडे इससे इलेक्शन कमीशन न मायूब होगा और न ही इलेक्शन कमीशन है कि प्रेशर में आएगा। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान में एक फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराया है और पूरी दुनिया इस पर ट्रांसपेरेंसी की स्टैंप लगा चुकी है। स्पीकर ने फोन पर कहा तमाम मेंबरान से मिलना चाहते हैं। उन्हें बताया गया कि मेंबरान पूरे नहीं, जब पूरे होंगे आपको बताया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत, कहा मुशाहिद हुसैन सैयद सुबह चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की गुफ्तगू के दौरान एक उम्मीदवार की अचानक एंट्री, शिकायत के अंबार लगा दिए। मरकज में हुकूमत बनाने के लिए तहरीक इंसाफ का रास्ता साफ। खिलाड़ी कौमी असम्बली में 116 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। 64 पर शेर धाड़ा, 43 नशिस्तों पर तीर के ठीक ठीक निशाने। 13 पर आजाद उम्मीदवार पर अंजुमान। इलेक्शन कमीशन ने फाइनल रिजल्ट दे दिया। वफाकी काबीना की तश्कील के लिए तहरीक इंसाफ में सलाह मशवरे जोर पकड़ गए।
खैबर पख्तूनख्वा में सोनामी 66 नशिस्तों पर हरीफों को बहा ले गया। सिंध में 76 नशिस्तें लेकर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के लिए तैयार। तहरीक इंसाफ ने 23 सीटें जीती। बलूचिस्तान में बीएपी 15 नशिस्तें जीतकर सबसे आगे। बीएपी के सदर जाम कमाल कहते हैं, हमारे मजबूत उम्मीदवारों को भी शिकस्त हुई। नताइज तस्लीम करते हैं, कम वक्त में दीगर पार्टियों से बेहतर परफॉर्म किया। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर 17 महीने बाद ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। इंतखाबात में हार और उम्मीदवार को वोटों की दोबारा गिनती से इनकार इस्तीफे की वजह बना। बाज़ाब्ता ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। मैं जिम्मेदारी उठा रहा हूँ बतौर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। बहुत सारी लिटिगेशन को मल्टीप्लाई करने में और खराब करने में जजेस का हाथ। अब आप क्लैपिंग नहीं करेंगे, मुझे पता, क्योंकि इसलिए क्लैपिंग नहीं करेंगे कि मैंने आपको आपका चेहरा दिखाया। वो जो हमारे यहाँ पे इन्हितात आया है, दो चीज़ों में आया। एक ये कि हमारी इंटेग्रिटी अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू होगी। दूसरा जो चीज़ मुझे नजर आती है वो इनकॉम्पिटेंस है। तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं जिन पर मुकम्मल पूरा नहीं उतरा जा सकता। ये तस्लीम करने में कोई यार नहीं समझता कि मैं अपना घर ठीक नहीं कर सका। चीफ जस्टिस साकिब निसार का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहते हैं कि बदकिस्मती से आज भी अदालती निज़ाम में खामियां मौजूद हैं। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि पाकिस्तान में पानी का बहरान बैनुल अक़वामी साजिश है। पानी के मामले पर गफलत का मुजाहरा करने वालों ने फौजदारी जुर्म किया। डैम की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, आपके बच्चों का आप पर कर्ज है। अवाम ख्वार हो रहे हैं, अफसरान अयाशियां कर रहे हैं। अवाम के पैसे की बंदरबांट नहीं होने देंगे। अफसरान को दिए जाने वाले पैसे वापस लेकर डैम फंड के लिए जमा कराएंगे। चीफ जस्टिस के पंजाब की कंपनीज के खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। 3 लाख से ज्यादा तनख्वाह लेने वाले तमाम अफसरान को आज तलब कर लिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 31 जुलाई को सजा की मुअत्तली की दरखास्त सुनेगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। लोअर दीर में मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नाला बिफर गया। 2 खवातीन और 2 बच्चे सैलाबी रैले में बह गए। एक खातून की लाश निकाल ली गई, बाकी की तलाश जारी। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग की दौड़ धूप। शहबाज शरीफ का पीपल्स पार्टी रहनुमा मखदूम अहमद महमूद से राब्ता। पीपल्स पार्टी को इत्तेहादी हुकूमत बनाने की पेशकश कर दी। पीपी क़यादत से मुलाकात करने पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की 4 रुकनी कमेटियों की मीटिंग आज होगी। मीटिंग में आइंदा की हिकमत अमली और सियासी सूरत हाल पर लाहे अमल ज़ेर गौर आएगा। आपको ये भी बताते चलें कि अयाज सादिक की चौधरी परवेज इलाई से भी राब्ते की कोशिश, फ़ोन किया मगर बात ना हो सकी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर क्या करना है, हलफ लेना है या नहीं, नून लीग आज मरकजी मजलिस आमला के इजलास में ये फैसला करेगी। अहम खबर दे रहे हैं आपको, पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग की कोशिशें जारी हैं। शहबाज शरीफ का पीपल्स पार्टी रहनुमा मखदूम अहमद महमूद से राब्ता। तख्ते लाहौर पर किसका राज होगा? आम इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में नई सियासी झड़पें। दोनों जमातों ने अपनी अपनी कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आज़ाद उम्मीदवारों की किस्मत भी चमक उठी। मुल्क की 2 बड़ी जमातें आज़ाद सियासी पंछियों को लुभाने में लग गईं। इलेक्शन 2018 के नताइज सामने आ गए, लेकिन तख्ते लाहौर के लिए तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में जंग शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून 129 उम्मीदवारों के साथ पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और अपना हक हुक्मरानी जता रही है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी ठान रखी है कि इस बार पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में सिर्फ 6 सीटों का फर्क है, जिसकी वजह से आजाद उम्मीदवारों की अहमियत बढ़ गई है। बनी काला में पंजाब असेंबली से 4 नौ मुंतखब अरकान ने इमरान खान से मुलाकात की और तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। मैंने अवाम के साथ ये वादा किया था कि मैं ये सीट जीत कर इमरान खान साहब को गिफ्ट करूंगा। जिस तरह बारिश का पहला कतरा होता है, तो हम पार्टी हमने ज्वाइन की है और आप देखेंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर और भी लोग ज्वाइन करेंगे।
दूसरी तरफ जहांगीर तरीन भी आजाद उम्मीदवारों की हिमायत हासिल करने के मिशन पर निकल चुके हैं, जबकि नईमुल हक ने पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से जल्द खुशखबरी देने का भी कह दिया है। उधर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने भी दावा कर दिया है कि नून लीग पंजाब में हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग नून ने आजाद अरकान के साथ साथ पीपल्स पार्टी से भी राब्तों का आगाज कर दिया है और इस्लामाबाद में CEC का इजलास भी तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक नून लीग 16 आजाद उम्मीदवारों से राब्तों में है। वज़ीर आला पंजाब के लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमजा शहबाज का नाम सामने आया तो तहरीक इंसाफ की तरफ से अलीम खान और फवाद चौधरी के बाद यास्मीन राशिद का नाम भी इस दौड़ में शामिल कर लिया गया है। इमरान खान ने यास्मीन राशिद से बनी गाला में मुलाकात की। यास्मीन राशिद से जब मीडिया के नुमाइंदों ने पूछा कि क्या वो वज़ीर आला पंजाब बनने की दौड़ में शामिल हैं, तो यास्मीन राशिद ने ना में जवाब दिया। खान साहब ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपने प्रोविंशियल असेंबली में रहना है। इसके बाद इसके अहम ओहदे की बात नहीं हुई, मतलब अभी ऐसे ही ओहदे दिन बांटने शुरू कर देंगे। तख्ते लाहौर के लिए तहरीक इंसाफ और नून लीग आजाद उम्मीदवारों को मनाने में लगे हैं। दोनों में से जो भी जमात 149 उम्मीदवारों का हदफ हासिल कर लेगी, वही जमात पंजाब में हुक्मरानी करेगी। आम इंतखाबात 2018 में मुबैना धांधली का मामला MMA ने कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक MMA मुबैना धांधली वाले हलकों के खिलाफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू करेगी। जमात इस्लामी JUIF की मजलिस शुरा के इजलास आज तलब। दोनों जमातें मुशावरत के बाद हतमी ऐलान करेंगी। अहम खबर दे रहे हैं आपको, जमात इस्लामी और JUIF की मजलिस शुरा के इजलास आज तलब कर लिए गए हैं। आम इंतखाबात 2018 में मुबैना धांधली का मामला MMA ने कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया है। अहम खबर दे रहे आपको, इंतखाबात में मुबैना धांधली, मुत्तहिदा मजलिस अमल का कानूनी चाराजोई का फैसला। N131 लाहौर दोबारा गिनती पर भी साद रफीक इमरान खान से हार गए। दोबारा गिनती में साद रफीक को 608 वोटों से शिकस्त हुई। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं ये नाइंसाफी है। तमाम बैग्स खोलने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे शोएब सिद्दीकी ने कहा कि नून लीग वालों ने सिर्फ मुस्तरद शुदा वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त दी थी, जिस पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पूरे हल्के के वोटों की दरखास्त 26 जुलाई को दी थी। मेरे दोनों MPs के हल्के खोल दिए, जहां हम हारे वो नहीं खोले गए। इमरान खान ने कहा जो मर्जी हल्का खुलवा ले, अब उनके वकला बैग्स खोलने की मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने मुखालफत की है, उनके वकला ने बैग्स खोलने की। N131 लाहौर का ये मामला दोबारा गिनती पर भी साद रफीक इमरान खान से हार गए। मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुख्तलिफ हल्कों में वोटों की दोबारा गिनती जारी है। N57 से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की रीकाउंटिंग की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। आम इंतखाबात के नताइज ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के कई उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कई हलकों में इंतखाबी नताइज चैलेंज, किसी उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर हुई तो कोई मायूस लौट गया। लाहौर के हल्का N129 के बड़े इंतखाबी मुकाबलों में नाकाम होने वाले अलीम खान की सुनी गई। वोटों की दोबारा गिनती शुरू कर दी गई, मगर N126 के रिटर्निंग अफसर ने रीकाउंटिंग की अपील रद्द कर दी। तहरीक इंसाफ के अलीम खान की PP 162 और उस्मान डार की N173 में वोटों की दोबारा गिनती की अपील दुरुस्त करार पाई। ताहम साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी दोबारा गिनती से मुतालिक रिटर्निंग अफसर को कायल ना कर पाए। लाड़काना के हल्का N200 में बिलावल भुट्टो से शिकस्त खाने वाले मौलाना राशिद महमूद की दरख्वास्त भी मंजूरी की मंजिल तक ना पहुँच सकी। N237, N87, N71, PP 69, PP 70 और PP 71 में वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्तें भी रिटर्निंग अफसरों ने मुस्तरद कर दी। PP 270 में वोटों की दोबारा गिनती का मामला मशकूक हो गया। PP 40 और PP 52 में रिकाउंटिंग की दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। अयाज सादी कहते हैं कि नहीं पता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम मुतालबात मुस्तरद करते हुए कहा कि आम इंतखाबात साफ और शफाफ करवाए, किसी दबाव में नहीं आए। मजीद अहवाल जानते हैं साकिब वर्क से। पीपल्स पार्टी के बाद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया।
हम तवक्को रखते थे कि इलेक्शन कमीशन पोलिंग एजेंट्स और पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसरों की और रिटर्निंग अफसरों की ट्रेनिंग ऐसी करेगा जो फूल प्रूफ होगी, क्योंकि पहले भी ये शोर मचता है। और उन्होंने एक लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, हर एक के लिए एक कानून जब बनाया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराना आरओ की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। स्पीकर एयाज सादिक की सरबराही में नून लीगी वफ़द चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंचा, लेकिन मुलाकात ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को स्पीकर के ऑफिस का और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का इतनी तो इज्जत करनी चाहिए थी कि एक फ़ोन कॉल करके ये कह देते कि जी कमीशन के मेंबरान नहीं हुए, हो सकता है हम उनसे मिलने आ जाते, मगर इस तरह बगैर इतला दिए हुए उनका यहाँ से चले जाना ना सिर्फ गैर मुनासिब था बट उनके ऊपर उंगलियाँ उठती। दूसरी तरफ तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने एयाज सादिक के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। चीफ साहब ने बिल्कुल हुक्म किया था कि अगर ये मैसेज कम्युनिकेट होने के बाद वो आ जाए तो फिर भी अगर मुझसे अकेले मिलना चाहते हैं मेंबरान साहिबान की गैर मौजूदगी में तो दे आर वेलकम। शायद खाकान अब्बासी साहब इंतहाई मोहतरम हैं, वो यहाँ जब तशरीफ़ ला रहे थे तो वो कैंडिडेट्स की हैसियत से तशरीफ़ ला रहे थे, न कि स्पीकर और एक्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक उम्मीदवार ने एहतजाज शुरू कर दिया और कहा कि इसकी दरख्वास्त को भी नहीं सुना जा रहा। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कयूमाबाद सेक्टर ए स्कूल की कचरा कुंडी से बैलेट पेपर्स मिले हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शदीद एहतजाज किया है। कराची के इलाके कयूमाबाद सेक्टर ए में शौकत खानम नामी स्कूल की कचरा कुंडी से बैलेट पेपर्स बरामद हुए हैं। बैलेट पेपर्स पर तीर के निशान पर मुहर है। पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शौकत खानम स्कूल के बाहर शदीद एहतजाज किया और धांधली शुदा इलेक्शन नामंजूर के नारे लगाए। सरगोदा में रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में तोड़फोड़ के इल्जाम में नून लीग के एमएन ने जुल्फिकार भट्टी समेत 113 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सरगोदा के हल्का NA91 में रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से मुस्तरद किए गए वोटों की गिनती के बगैर रिजल्ट जारी न करने का ऐलान किया गया तो जुल्फिकार भट्टी के हामी मुश्तइल हो गए और दफ्तर में तोड़फोड़ की। पुलिस ने रिटर्निंग अफसर की दरखास्त पर जुल्फिकार भट्टी, उनके भाई और बेटे समेत 113 कारकुनों के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने छापा मारकर 30 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में नौमुंतखब PTI के MPA नदीम बारा ने SHO हंजरवाल को तशद्दुद का निशाना बना डाला। PTI कारकुनों के तशद्दुद से पुलिस ड्राइवर का सर फट गया। हंजरवाल में MPA मलिक नदीम के डेरे पर आतिशबाजी हो रही थी। SHO हंजरवाल राना अफजल ने मना किया, जिस पर PTI कारकुनों और पुलिस में तसादुम हो गया। MPA और उसके साथियों ने SHO की वर्दी फाड़ दी और तशद्दुद का निशाना बनाया। कारकुनों के तशद्दुद से पुलिस एहलकार का सर भी फट गया। बाद में पुलिस की भारी नफरी ने MPA के डेरे पर छापा मारकर PTI के कारकुनों को हिरासत में लेकर थाने में बंद कर दिया, जबकि MPA नदीम बारा मौके से फरार हो गए। मरकज में हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की ज्यादा नशिस्तें हासिल करने के बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ना बन सकी। वफाकी हुकूमत 6 छोटी जमातों के इत्तेहाद और आज़ाद अरकान की मरहून मिन्नत होगी। इस बारे में तफसील बताएंगे इस्लामाबाद से खालिद महमूद। तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में कामयाबी तो हासिल कर ली, मगर हुकूमत साजी में अभी भी मुश्किलात का सामना है। कई हलकों में दोबारा गिनती हो रही है और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान खुद 5 नशिस्तों से जीते हैं। इस तरह डबल सीट जीतने वालों को इजाफी नशिस्तें खाली करना होंगी। अदाद व शुमार के मुताबिक PTI को खवातीन की 30 नशिस्तें मिलेंगी, जबकि हुकूमत बनाने के लिए 172 दरकार हैं। तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहाद बनाना पड़ेगा। 13 आज़ाद अरकान के अलावा मुस्लिम लीग काफ के 4, JDA के 2, BNP मैंगल के 3, BNP अवामी के 4, MKM के 6 और एक नशिस्त हासिल करने वाली जमातों को साथ मिलाकर ही 172 का हिस्सा हासिल हो सकेगा। मगर तहरीक इंसाफ को ये तमाम नशिस्तें कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर हासिल करना होगी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
नौमुंतखब MNA फ़खर इमाम ने बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। फ़खर इमाम जुल्फी बुखारी के हमरा बनी गाला पहुंचे और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की और PTI की क़यादत पर एतमाद का इज़हार किया। इमरान खान ने फ़खर इमाम की पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम किया और यकीन दिलाया कि वो इनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। फ़खर इमाम की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से इमरान खान के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी ने अहम किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा वोट हासिल करके नंबर 1 जमात बन गई। रवा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ वोटों के एतबार से पहले मुस्लिम लीग नून दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर रही। तफसील बताएंगे साकिब विर्क। तहरीक इंसाफ वोटों के एतबार से भी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आम इंतखाबात 2018 में तहरीक इंसाफ ने 1,68,23,792 वोट हासिल किए, जबकि मुस्लिम लीग नून को 1,28,94,225 वोट मिले। मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में गुज़िश्ता आम इंतखाबात की निस्बत 19,79,000 वोटों की कमी हुई, जबकि तहरीक इंसाफ को गुज़िश्ता इंतखाबात की निस्बत इस बार 200% ज्यादा वोट पड़े। पीपल्स पार्टी 68,94,296 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। आजाद उम्मीदवारों ने 60,11,337 वोट हासिल किए। तहरीक लब्बैक को कौमी सतह पर 21,91,679 वोट मिले, जबकि मुत्तहिदा मजलिस अमल ने 25,30,452 वोट हासिल किए। पंजाब में भी तहरीक इंसाफ वोटों के एतबार से पहले नंबर पर रही, जिसे 1,11,06,38 वोट मिले। मुस्लिम लीग नून 1,05,14,062 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि आजाद उम्मीदवारों ने 61,90,000, तहरीक लब्बैक ने 18,76,000 और पीपल्स पार्टी ने 17,84,000 वोट हासिल किए। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की जीत डॉलर पर भारी पड़ गई। मुल्क की मार्केट्स में डॉलर की कीमत में कमी का तसलसल बरकरार। ओपन मार्केट में डॉलर 126 रुपए का हो गया। तफसील बताएंगे एहतशाम मुफ्ती। आम इंतखाबात के नताइज ने रुपए की कदर में जान डाल दी। मुल्क की मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज डॉलर के कदम डगमगा गए। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद ₹1.86 सस्ता हो गया। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक बोस्तान ने मुतवक्का वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कौम से खिताब को कारोबारी सरगर्मियों के लिए खुश आइन करार दे दिया है। डॉलर सिलेंडर करके पाकिस्तानी रुपए को, पाकिस्तानी रिजर्व को मुस्तहकम करेंगे, जिसकी जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मलिक बोस्तान ने अमरीकी डॉलर को नकेल डालने के लिए स्टेट बैंक के इक़दाम को भी सराहा। स्टेट बैंक ने पहला कदम उठाते हुए 24 जुलाई को पाबंदी लगा दी है, कोई भी एक्सचेंज कंपनी किसी बड़े शहरों में जो अपनी करेंसी की कैश मूवमेंट नहीं कर सकती, बैंक के जरिए कर सकती है। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा हफ्ते अमरीकी डॉलर की कदर में मजीद कमी आ सकती है। एहतशाम मुफ्ती, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मिंशराबाद में वोटों की दोबारा गिनती के तनाज़े पर PTI और आज़ाद उम्मीदवार के कारकुनों में तसादुम हो गया। दर्जनों अफराद के सर फट गए। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस तमाशाई बनी रही। रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के सामने आज़ाद उम्मीदवार के हामियों ने PTI के रहनुमाओं की गाड़ियां और मोटरसाइकिल तोड़ दिए। दर्जनों अफराद के सर फट गए और बाजू टूट गए। तोड़फोड़ और लड़ाई झगड़े के दौरान पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। मिंशराबाद अस्पताल में इमरजेंसी और शहर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। बाद में पुलिस ने लाठी चार्ज करके हालात को कंट्रोल किया। मज़ीद खबरें होंगी एक ब्रेक और न्यूज अपडेट्स के बाद।